संवेदनशील कहा। नीतीश ने कहा कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे संपन्न परिवारों के हैं, तो तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को बीच मझधार में क्यों छोड़ा। नीतीश सरकार ने कहा यह लॉकडाउन का मजाक है, तो तेजस्वी ने पूछा कि क्या नीतीश सरकार बाहर फंसे हुए बिहारियों को लाने में अक्षम है। आरजेडी ने कहा कि न सिर्फ छात्र बल्कि बिहार के हजारों लाखों मजदूर भी दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिनकी फिक्र नीतीश सरकार नहीं कर रही। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि कोटा से छात्रों को उनके राज्य राजस्थान सरकार नहीं भेज रही, बल्कि यूपी सरकार उन्हें वापस ले गई है। लिहाजा दोषी केंद्र की सरकार और योगी सरकार है। ये हम नहीं भिजवा रहे हैं, ये भारत सरकार और यूपी सरकार से आपको पूछना चाहिए। भारत सरकार के अंडर में राजस्थान सरकार है, भारत सरकार के नियम कायदे कानून तोड़ने का हमें हक नहीं है। हालांकि यूपी के छात्र बेशक अपने अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अगर इनमें से एक भी संक्रमित हुआ तो मामला बेहद खतरनाक हो सकता है। कोटा से संजय शर्मा और पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं ये लॉकडाउन का कोटा है और अपने अपने हिसाब से सरकारों ने तय कर रखा है इसकी परिभाषा भी। इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूं। हमारे साथ राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। कृपाल तुमाने जो कि शिवसेना के सांसद हैं वो महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जो कि स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कई सवाल खड़े किए गए हैं यूपी और राजस्थान को लेकर, जबकि वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत में परिवहन मंत्री जी आपसे करना चाहूंगी। प्रताप सिंह जी, किस चीज का कोटा राजस्थान में कम पड़ गया? क्या आपको बार बार यह अपील करनी पड़ रही है कि अगर अपने छात्रों को राज्य सरकारें ले जाना चाहती हैं तो आकर ले जा सकती हैं? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान सरकार के पास किसी चीज के कोटे की कमी नहीं है। राजस्थान में जो भी बच्चा यूपी का, बिहार का, किसी भी स्टेट का रहता है वो सब हिंदुस्तानी है, वो सब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे यहाँ पर बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ वो रह रहे थे, उनके लिए कोई कमी नहीं थी। राजस्थान की सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। और आप एक बात तय कर लीजिए, जब हिंदुस्तान का मजदूर राजस्थान की सड़कों से पैदल गुजर रहा था, तब राजस्थान की सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसने बसें लगाकर उनको रवाना किया, यहाँ से बसों में बैठाकर जो सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चल रहे थे। तब केंद्र सरकार ने रोका और रोककर कहा कि जिन मजदूरों को आप बसों में बैठाकर ला रहे, जहां उनको वही रोक दो। बॉर्डर तक हम ले गए, तब यूपी सरकार ने उनको अंदर लेने से मना कर दिया, मजदूर साथियों को। तो ये मना किसने किया? यूपी सरकार ने। मुख्यमंत्री जी से बात की, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर, आप पहले क्या छात्रों को नहीं सर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब एक तरह का कर्फ्यू है, ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं। अपनी बात और कर्फ्यू में आप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य इस तरह से छात्रों का आदान प्रदान ट्रांसफर कर रहे हैं। किस चीज की दिक्कत है राजस्थान सरकार को? ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। सर मुझे पूरी नॉलेज है, प्लीज मेरा ज्ञान वर्धन करने की कोशिश मत करें। ठीक है, जब पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे तब होगा ना फैसला। आप अपनी बात रखें। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन एक तरह का कर्फ्यू है तो फिर ऐसी स्थिति में आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने अपने छात्रों को ले जाइए, राज्य सरकारें आए अपने छात्रों को लेकर जाएं। नहीं, आप लगातार बोलते रहिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहती हैं जो आप बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही है राजस्थान सरकार को। आप ही सही तथ्य प्रस्तुत कर लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। आप पूरी बात सुनेंगे तभी तो होगा फैसला। आप सच बात सुनना ही नहीं चाहती। आप यहाँ पर रैली में तो नहीं आए हैं ना सर, डिबेट में आए हैं। अगर आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं होंगी तो मैं पलटकर आपसे सवाल पूछूंगी। प्रस्तुत नहीं कर सकते, आपको गलत तथ्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बोलिए, सही तथ्य बताइए, सही तथ्य बताइए। कितने छात्रों को यूपी रवाना किया जा चुका है राजस्थान सरकार की ओर से? तो मत बोलिए कम से कम। ठीक है, आप ही सच बोलिए। राजस्थान में कोटा में पूरे हिंदुस्तान के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, और कोटा एक ऐसी सिटी है जहां पर पूरे हिंदुस्तान का छात्र आता है। वो राजस्थान में जो छात्र था, जो पढ़ता था इंस्टीट्यूट में, वो लगातार ये चाहता था कि हम हमारे घरों पे चले जाएं। ऐसा ही मजदूर चाहते हैं। हमारे यहाँ से पहल ये नहीं हुई कि हम इनको रवाना कर दें, हमें वो अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने यूपी सरकार से ये नहीं कहा कि आप इन बच्चों को लेकर जाइए। मजदूर जब पैदल चल रहे थे तब जरूर राजस्थान की सरकार ने हजारों बसें लगाकर इनको बॉर्डर तक पहुंचाया, बॉर्डर पार कराया। तब यूपी की सरकार ने मना कर दिया कि हम बॉर्डर पार आप इनको मत भेजिए, मजदूरों को नहीं लेंगे। अब की बात यूपी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात की,
और ये कहा कि हम इनको लेने आना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र से परमिशन लेकर और वो यहाँ बसें लेकर आए। तब हमने उन बच्चों के लिए सब व्यवस्था करके सैनिटाइज करा के बसें, जो बसें कम पड़ी। सर सच्चाई तो यही है ना, कोटा से बच्चे इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें खाने पीने में और तमाम चीजों की दिक्कत आ रही थी। सोशल मीडिया पर उन लोगों की ओर से कैंपेन चलाया गया, बार बार यूपी सरकार से मदद मांगी गई कि यूपी सरकार आए, हमें राजस्थान से लेकर जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति तो देश भर में है ना सर, ऐसी स्थिति तो देश भर में है। अगर राज्य सरकारें एक राज्य से दूसरे राज्य से लोगों का आदान प्रदान करने लगी तो लॉकडाउन का माहौल उड़ेगा। और यही नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का माहौल उड़ाने का काम कर रही है आपकी सरकार, राजस्थान की सरकार, दोनों मिलकर उड़ा रहे, हम नहीं उड़ा रहे लॉकडाउन का माहौल। ठीक है, चलिए इस पर मैं, भारत सरकार और यूपी सरकार का फैसला है। हाँ ठीक है सर, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन उसके पहले मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। राजीव रंजन जी, क्या बिहार सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर उसके छात्र कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको वापस लेकर आया जा सके? क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और अपने छात्रों को अधर में छोड़ देना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कि दूसरी सरकारें मखौल उड़ा रही हैं, आप कैसे भरोसा पैदा कर पाएंगे बिहारियों के भीतर? सबसे पहले तो तेजस्वी जी से जरूर ये पूछना चाहिए कि संकट की घड़ी में वो है कहां? वो ट्विटर पर ही दिखते रहे हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, चमकी का समय हो, या एक असामान्य परिस्थिति जब पूरी दुनिया घुटने टेक चुकी है इस विपदा के समय, वो अपने राज्य में नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन तब लागू किया जब देश में 25 तारीख को लागू हुआ, हमारे यहाँ 23 तारीख से लॉकडाउन जारी है। बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, और उसके बाद बिहार पहला राज्य है जिसने अपने प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में 10,11,000 मजदूरों के अकाउंट में बिहार से पैसे भेजे। लगातार बिहार फाउंडेशन की ओर से हमारी, मैं आपसे छात्रों पर सवाल पूछ रही हूं, आप मजदूर गिना रहे हैं, मजदूरों की स्थिति क्या है सर? ये अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। जब बिहार के मजदूर सड़कों पर उतरते हैं और मुख्यमंत्री क्या फोन लगाकर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि आपको जो भी आवश्यक चीजें चाहिए उसको मुहैया हम करवाएंगे, आप हमारे मजदूरों का ख्याल रखिए। मैं एक बात चित्रा जी कहना चाहूंगा आपको, बिहार के छात्र आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका योगदान नहीं है। बिहार के मजदूर जो देश के दूसरे हिस्सों में वहां पल्ला झाड़ रहे हैं और वहां की किस्मत को नीतीश कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं अपने बिहार के स्टूडेंट से, बिहार के मजदूरों से। चित्रा जी जब तक सुनेंगी नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है प्रवासी मजदूरों के लिए। हम राजस्थान की सरकार में भी हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा, और आज से 10 दिन पहले ये कहा कि आप वहां ई पास मत दीजिए, लोगों को मत भेजिए, इसलिए कि यहाँ निश्चित तौर पर संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। जो जहां है प्रधानमंत्री जी की आह्वान है, यूपी के मुख्यमंत्री राजस्थान से अपने बच्चों को वापस लेना चाहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार हो जाते हैं, केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिल जाती है, तो बिहार के मुख्यमंत्री को इतना दर्द क्यों हो रहा है? सरकार को उनको क्यों लग रहा है कि लॉकडाउन का माहौल उड़ाया जा रहा है? चित्रा त्रिपाठी जी, केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की आह्वान पर आज पूरे देश में लॉकडाउन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार लगातार बड़े फैसले ले रहा है। दुनिया देश के इस मॉडल की प्रशंसा कर रही है, और वैसी स्थिति में दुनिया के कौन से देश ने सर बिहार के मॉडल की प्रशंसा की है, जरा बता दीजिए कौन से देश ने, राजीव रंजन जी, बिहार के मॉडल की प्रशंसा की है? बिहार के मॉडल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा लॉकडाउन में भारत की जो सर, तो उसमें राजस्थान भी आता है, उसमें यूपी भी आता है, प्रशंसा की है, जिसकी तमाम कमियों को लगातार आप गिना रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शहजाद पूनावाला, यहाँ तो 37 लोग स्वस्थ होकर के लौटे हैं। कृपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। 37 लोग स्वस्थ होकर के लौटे। राजीव रंजन जी, ये आपकी जिम्मेदारी है की वजह से लौटे। 15 साल से ज्यादा आप तो बिहार में चुनाव भी है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर में हो जाएंगे। इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इसीलिए वहां की जनता चुनती है ताकि जब मुश्किलों भरा वक्त रहे तो मुख्यमंत्री गार्जियन की तरह उनके साथ खड़ा रहे, पीछा नहीं छोड़ा, ये कहते हुए कि कौन है आप लोग वहीं रहिए जहां है वहां पर। कम से कम भरोसे के, उम्मीदों के 2 शब्द बोले जाते हैं, लोगों को लगे कि हमारा गार्जियन है, पिता के समान है नीतीश कुमार जी के फैसलों पर जनता को भरोसा है, और ये भरोसा आगे भी आपको दिखेगा। हाँ, बहुत सारी तस्वीरों के जरिए वो भरोसा आता रहता है हम लोगों के पास। ठीक है राजीव जी, लेकिन शहजाद ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। शहजाद पूनावाला, आप चूंकि बीजेपी के समर्थन है, उसके बाद मैं तुरंत आऊंगी कृपाल जी आपके पास, चूंकि आप लोगों की ओर से भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं मजदूरों के मामले में। लेकिन शहजाद,
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं जिनकी तैयारी के लिए प्रदेश भर से छात्र इलाहाबाद में फंसे हुए हैं। उन छात्रों की सुध तो आपको है नहीं, वहां के छात्र भी मदद मांग रहे हैं बीजेपी से, और आप राजस्थान के कोटा पहुंच गए वहां के छात्रों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए। इस तरह का चरित्र क्यों है सरकार का? जी ठीक है चित्रा जी, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले सिर्फ 10 सेकंड ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं, उस तरीके से मीडिया के भी लोग कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं एक तरह से। तो किसी भी प्रसिद्ध एंकर को खासकर इस तरीके से टीवी पर जिस तरीके की पहले वक्ता ने बात की, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर का या पुलिस वाले की इज्जत रखते, वैसे पत्रकारों की भी इज्जत रखना चाहिए इस समय पर खासकर। मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि देखिए चित्रा जी, ये आपका सवाल जायज़ है, आप पूछ सकती हैं कि क्यों इस इलाके से किए गए और वहां से क्यों नहीं किए गए, पर हर एक सिचुएशन में एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। चित्रा जी, आप जानती हैं कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत तीनों अकेले अकेले फैसला नहीं ले रहे। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो उन्होंने अपने तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया है। मैं खुशी जताता हूं कि पहली बार कांग्रेस की सरकार समर्थन कर रही है कि बीजेपी की यूपी की सरकार ने कदम उठाया है। आपके आरजेडी के जो वैसे तो विपक्ष में रहते हैं, उन्होंने भी समर्थन किया कि ऐसा बिहार में भी होना चाहिए। तो एक बाई पार्टीजनशिप, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हमें स्ट्रक्चर समझ में आया। आपकी ये चिंता बिल्कुल सही है कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं है। पर उतरते हैं बांद्रा में और बाकी जगहों पर, तो यही बीजेपी निशाना साधती है और यही बीजेपी फिर नजीर पेश करती है कि दूसरी राज्य सरकारें भी ऐसा करें, वरना लोगों में गलत मैसेज जाएगा कि उनकी राज्य सरकारें उनके छात्रों के साथ खड़ी नहीं हैं। क्या सेट करना चाहते हैं आप लोग? संपूर्ण लॉकडाउन का क्या मतलब हुआ? एक राज्य से दूसरे राज्य में छात्रों का आदान प्रदान किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, अगर इसमें से एक में भी संक्रमण हुआ तो हालात कितने खराब और खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा है आप लोगों को? जी तो चित्रा जी, इसके दो पार्ट है। एक तो ये है कि जो मुंबई में हुआ, पहली बात तो बांद्रा में, वहां पे तो वो जो तथाकथित मजदूरों के पास बैग वैग नहीं थी, वो कैसे जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हुए, उसके विनय दुबे आपको कहानी बताएगा। पर मैं अगर सोचता हूं कि अगर हम हमारे विदेश से बच्चों को लाने के लिए प्लेन भेज सकते हैं, तो अगर हमारे राजस्थान के कोटा में या किसी भी देश के हिस्से में कहीं बस में हम लेकर आते हैं तो कोई अपराध नहीं है। हां, जब तक कि लॉकडाउन के जो मूल नियम कायदे कानून तय करने वाली बॉडी ICMR केंद्र सरकार के तहत निगरानी में काम हो रहा है, तो इसमें कोई गलत बात मुझे नजर नहीं आती है। अगर हमारे बच्चे चाइना से लाए जा सकते हैं, अगर हमारे बच्चे बाकी देशों से लाए जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बच्चे ऐसे अछूत नहीं है कि उनको कोटा से नहीं ला सकते। लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वहां के मजदूरों को कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं अपने घर वापस आएं, फिर उनको लिए कोई अलग सी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? तो उनके लिए भी प्लान करना होगा, उनके लिए भी प्लान करना होगा, और इसी प्लानिंग में फिर संपूर्ण लॉकडाउन की धज्जियां उड़ेंगी। फिर ये जो 21 दिन और उसके बाद के 19 दिन यानी कि कुल 40 दिनों का लॉकडाउन था, बाकी देश का बर्बाद हो जाएगा। कतई नहीं होगा। कुछ लोगों के गलत निर्णयों की ओर से ये जो संपूर्ण लॉकडाउन है ये खराब हो जाएगा और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले रही है। ठीक है, अब मैं आती हूं कृपाल तुमाने जी आपके पास। आपकी राज्य सरकार ने 38 से ज्यादा चीनी मिलों के 1,31,500 मजदूरों को गांव वापस भेजने का फैसला किया है। ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, और ये मजदूर क्या सिर्फ महाराष्ट्र के ही हैं या दूसरे जगहों पर भी भेजने का फैसला लिया गया है? मैं चित्रा जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ जिस तरह से आपका जो विश्लेषण है, पूनावाला जी ने जो कहा वो अपने पार्टी का पक्ष ले रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से सबसे पहले पहल की गई थी कि जो जिस राज्य का स्टूडेंट हो, वो वर्कर्स हो, उसको उस राज्य में भिजवाने के लिए हम लोग भी प्रयासरत थे, ताकि जो माहौल बिगड़ते जाता है, क्योंकि जो इतने पैनिक हो रहे, किसी के परिवार के सारे सदस्य और दूसरे राज्यों से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से है, हमारे राज्य में सब जगह से लेबर आते, कंपनी में काम करते हैं। आज ऐसी परिस्थिति में आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा 1 मिनट आपका ज्यादा लूंगा, कि आज जो हमारे लेबर यहाँ पे फंसे हुए जो अदर स्टेट से आए हुए हैं, ये जब तक अपने राज्य में अपने बाल बच्चों से मिलेंगे नहीं, जैसा लॉकडाउन अगर 3 मई को खुलता है, तो ये सारे के सारे लेबर सबसे पहले भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, मतलब भागेंगे नहीं कि उसको भी लगता है मेरे बच्चे से मिले, मेरे परिवार को मिले। अगर हम 20 तारीख से जो उद्योग चालू करना चाहते हैं, सत्य परिस्थिति ऐसी है कि ये उद्योग स्टार्ट हो नहीं सकते, क्योंकि जो लेबर है
वो लेबर पहले अपने गांव जाने के मूड में है, आपने गांव जाके आने के मूड में है। केंद्र सरकार ने ये पार्शलिटी का काम किया कि एक यूपी सरकार को परमिशन दिया, हम महाराष्ट्र सरकार मांग रहे थे, हमें क्यों नहीं दिया? अगर बिहार सरकार मांग रही थी, उनको क्यों नहीं दिया? क्या केवल यूपी के लड़कों को भेजना चाहिए? ये तो पक्षपाती पूर्ण रवैया है। प्लाज्मा थेरेपी के मामले में प्लाज्मा ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र ने परमिशन मांगी, लेकिन सबसे पहले गुजरात को परमिशन दिया। ये कैसा निर्णय होते जा रहे हैं? ये तो भाई ये उत्तराखंड में गुजरात से काफी हमारे भाविक लोग वहाँ बैठे थे जो दर्शन के लिए गए थे, फंसे थे, तो गुजरात सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपस में मिला के उनको ले गया। आपके चैनल पे वो दिखा नहीं। मुंबई में हमारे जो भाई वर्कर जमा हुए उसके ऊपर सारी खबरें हमने दिखाई थी। बांद्रा का मामला गंभीर इसलिए था क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। इस तरह से बाकी राज्यों में जिस तरह से ठीक है सर, और मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई तो आर्थिक राजधानी है ना, तो सबसे ज्यादा खबरें दिल्ली और मुंबई की बनती हैं, तो ये बात समझते हैं। उसमें नहीं होगा, उसके साथ में बहुत सारे लोग होंगे, आप भी जानते हैं। सर मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब संपूर्ण लॉकडाउन है तो एक जगह से दूसरी जगह मजदूरों को आप जो वापस भेज रहे हैं, क्या बाकी राज्यों के मजदूरों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है महाराष्ट्र सरकार की, या सिर्फ मराठी मानुष का नारा आप लोग बुलंद करेंगे इस लॉकडाउन के भीतर भी? जी देखो, पूरे देश में इस तरह से लेबर इधर से उधर होते हैं। सभी राज्यों की कंपनियां दूसरे राज्यों के लेबर के भरोसे चलती है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कई स्टूडेंट जाते हैं, कई लेबर जाते हैं। सबसे ज्यादा यूपी बिहार से हमारे यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद में अपने तेलंगाना से आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक डेवलप स्टेट है और डेवलप स्टेट होने से उनको सबको लगता है कि आज सर अगर वो डेवलप स्टेट है तो मजदूरों के भीतर वो भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? क्यों मजदूर परेशान है, वो छोड़कर भागना चाहते हैं मुंबई जैसा शहर? अगर आप लोगों ने इतनी ही अच्छी व्यवस्था कर दी है वहाँ पे, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं मजदूर? सबके लिए खाने का प्रबंध है, लेकिन सबके मन में आप रहे, मैं रहे और कोई कामगार रहे, उनके मन में एक विश्वास होता है कि मेरा बाल बच्चे ठीक है क्या नहीं, मेरे परिवार में मेरे माता पिता ठीक है क्या नहीं। जब हम चित्रा जी कृपाल जी से पूछिए कि ऑरेंज राशन कार्ड वालों को राशन क्यों नहीं दिया जा रहा अप्रैल के महीने का? दे रहे हैं। हर प्रदेश में बिना भेदभाव के राशन मिल रहा है गरीबों को। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सबसे प्रगतिशील है, उस महाराष्ट्र में गरीबों को अप्रैल का राशन नहीं दिया जा रहा। मैंने मुख्यमंत्री फडणवीस जी से इस विषय में बात की है। उन्होंने ना डोर स्टेप डिलीवरी का प्रावधान किया, ना कंटेनमेंट क्लस्टर में ये सख्ती बरत रहे, ना इन्होंने ऑरेंज राशन कार्ड वालों को राशन दिया अप्रैल का। आपने बिना बैग वाले, लेकिन ये राशन कार्ड को लेकर भी कोई कोटा तय कर दिया है क्या आपने सांसद महोदय? उससे ज्यादा अच्छा आपको मालूम है, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त ये देख कर देने का है कि किसको राशन दिया जाए, राशन कार्ड के हिसाब से किसको नहीं दिया जाए। कृपाल तुमानी जी, आप सवाल सुन नहीं रहे हैं, अपना ही जवाब दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय तिवारी, अब मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ और उसके बाद आलोक मेहता जी, मैं बस जितने लोगों ने बात की है उस पर मैं आपसे टिप्पणी लूंगी, क्योंकि केंद्र का रोल इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मृत्युंजय तिवारी जी। अगर नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन है, छात्रों को बुलाया जाना, उनको कैसे रखा जाएगा, उनमें से कोई संक्रमित हो तो स्थिति खराब हो सकती है, तो इस पर भी आप लोग खालिस राजनीति पर उतर आए हैं। इस पर भी आरजेडी को वहां पर राजनीति दिखाई दे रही है बिहार में। देखिए चित्रा जी, राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है कि जो सरकार के हर नियम कानून का पालन राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और हर मुद्दे पर, चाहे कोरोना को लेकर के जो भी एडवाइजरी जारी हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल सरकार के साथ खड़ी रही है। लेकिन केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन में समानता तो होना चाहिए। अब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हरिद्वार से लोगों को बुला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कोटा से छात्रों को बुला रहे हैं, और हमें पता है बिहार में भी रसूखदार और वीआईपी लोगों के 25-26 बच्चों को बुलाया गया है कोटा से यहाँ बिहार पटना में। लेकिन जो बच्चे जो नाम बताइए, नहीं है, रसूखदार लोगों के कौन से बच्चे बुलाए गए हैं, नाम बताइए लॉकडाउन के भीतर, और बाकियों को छोड़ दिया गया। देखिए चित्रा जी, अगर आप हमें पूरा समय देंगे, हम सारा चीज हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ ये बता रहे हैं
कि जिनके पास रसूखदार वीआईपी परिवार के बच्चे आ चुके हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब मजदूर हैं, जिनको कोई नहीं पैरवी है, ना वो कोई रसूख रखते हैं, उनको चिंता नहीं है सरकार के पास। नीतीश कुमार जी इतने नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? अभी लॉकडाउन है तो आप लोग क्या चाहते हैं? छात्रों को राजस्थान से बुला लिया जाए, आप ये चाहते हैं? छात्रों को राजस्थान से बुला लिया जाए? देखिए, लॉकडाउन का पालन में समानता सब राज्यों को करना है, और लॉकडाउन का पालन कोई राज्य अपने छात्रों को बुला रहा है, अपने नागरिकों को बचा रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है अपने नागरिकों की चिंता करे, अपने छात्रों की चिंता करे। वो गुहार लगा रहे हैं, उनकी जान पर आफत है। इस 2-3 मजदूर मर गए हमारे दूसरे राज्यों में। मतलब राजस्थान सरकार उनका ख्याल नहीं रख रही है, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है, इसलिए उनको बिहार वापस बुलाया जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? राजस्थान सरकार नहीं, जिनके बच्चों के परिवार बिहार में रहते हैं, वो बच्चे अपना घर आना चाहते हैं, इनके परिवार वाले भी चिंतित हैं, और ये लोग आना चाहते हैं। वो तो सबके ऊपर लागू होता है ना मृत्युंजय जी, वो तो सभी के ऊपर लागू होता है। वो तो जो मजदूर बाहर गया है उसके भी माँ बाप को इंतजार होगा कि मेरा मजदूर बेटा वापस आ जाए, वो तो हर किसी को इंतजार होगा। तो सिर्फ कुछ सेलेक्टिव लोगों के ऊपर ही इसको लागू क्यों किया जाए? देखिए, छात्रों के साथ हमारी भी उतनी ही संवेदना है, और यकीनन वो अकेले रह रहे होंगे तो उनके सामने मुश्किलें भी होंगी, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का या तो पालन कर लिया जाए या तो आदान प्रदान की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर ली जाए। ठीक है, लॉकडाउन का पालन सिर्फ बिहार के राजीव रंजन जी से मैं इसका जवाब लूंगी। महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं सरकार के भीतर, लेकिन इसके पहले आलोक जी, राजीव जी मैं लौटूंगी, आलोक जी की टिप्पणी ले ली जाए। आलोक मेहता जी, दरअसल केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए ये पूछा जा रहा है कि आखिर परमिशन गुजरात सरकार को मिल जा रही है हरिद्वार से लोगों को ले जाने के लिए, यूपी सरकार को मिल जा रही है राजस्थान के छात्रों को ले जाने के लिए, और बाकी जगहों पर नहीं दी जा रही है। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली बातें कही थी 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कि अगर सख्ती से 21 दिनों का लॉकडाउन का पालन देश ने नहीं किया तो 21 साल पीछे हम जा सकते हैं, और वही बातें तो 19 दिनों के लिए भी लागू होती हैं, तो फिर ये राज्य सरकारें इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही हैं? आलोक जी। देखिए चित्रा जी, की तरफ से जिस तरह के बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, इनके नेता तो बराबर और केंद्र सरकार की ऐसे राजीव जी मैं लौट रही हूँ, राजीव जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक मेहता जी की एक बार बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आलोक जी प्लीज। राजीव जी सुनिए जरा, प्रवासी मजदूरों को मदद दिया है। अरे भाई बोलिए। बोलेंगे नहीं, आलोक जी बोलिए। राजनीति नहीं करिए, राजनीति नहीं करिए। हाँ, राजीव जी से और तिवारी से मेरा निवेदन है, ये बड़ा जैसे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, केंद्र सरकार ने यदि अनुमति दी है, राजस्थान सरकार ने अनुमति दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यदि कहा कि हम बाकायदा सैनिटाइज करके गाड़ियों से लाएंगे, जैसे हवाई जहाज से लाए गए थे। चित्रा जी आपको याद होगा, एक बच्चा सफदरजंग में आया, बाद में उसका बिल्कुल निगेटिव भी निकला, लेकिन वो उसने आत्महत्या कर ली थी। 19 साल का लड़का था, विदेश से लाया गया था। तो ऐसे छात्रों में कुंठा न पैदा हो, उनके प्रति मजदूर थोड़ा सा देखिए, जिसको उसके साथ काम कर रहा है उसको असुविधा तो बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आपने भी दिखाया, आज तक ने सबसे ज्यादा उसका बाद में चर्चा की है। और जहां लेकिन ये सही है कि लेकिन अब आप देखिए, इसकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जो बाकायदा किस तरह से 2000 लोग इकट्ठा करके और बाकायदा पूरे देश में जानबूझ के इंडोनेशिया के आदमी को भेज दिया गया, यूपी, बिहार, राजस्थान, उससे तुलना नहीं है। इनसे खतरा, उनकी यदि जांच कर ली। अच्छा देखिए चित्रा जी, 14 दिन शुरू में जो 2 हफ्ते दिए गए थे, दुनिया में कहीं भी आप तो देखा, दूसरे कुछ कंट्री में छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ शुरू में उसका कितना असर दिख रहा है, उसके आधार पर ही किसी को आगे भेजा जाता है। हम इसको एकेडमिक बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार के बारे में मेरा मानना है कि वहाँ के बच्चे भी बहुत ज्यादा काबिल हैं। बहुत उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो कोटा में जाते हैं या कहीं और पढ़ने के लिए, उनके लिए नीतीश जी की तरफ से यदि निवेदन होता केंद्र सरकार का, मुझे नहीं मालूम है, यदि किया जाए, या वो राज्य सरकार तेलंगाना यदि चाहे या कर्नाटक चाहे। अब कर्नाटक में शादी हो सकती है कुमार स्वामी जी के यहाँ 100 लोग मिला करके, तो ऐसा नहीं है कि कहीं लोग नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी अनुमति लेकर के बाकायदा सैनिटाइज करके, और जैसे अभी पहले नीतीश कुमार जी ने किया, यहाँ से मजदूर गए, उनको पहले सीमा पर रखा गया तंबुओं में, वो असुविधा तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ। इसलिए सबको, जैसे अभी आपने कहा महाराष्ट्र से यदि भेज देंगे,
लेकिन फिर उनको कैसे उनका पहले संक्रमण न हो इसकी गारंटी करनी होगी। 1.5 लाख आदमी, देखिए आप यदि 2000 आदमी पहुंचा, 5000 एक जगह एक गांव के आसपास कहीं पहुंचा, उसके लिए भी बहुत व्यवस्था करनी होती है। तो कुछ सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। और मजदूर और छात्रों में मजदूरों के प्रति संवेदना है। लेकिन चित्रा जी एक बात और जोड़ूंगा, मैंने कल इस बारे में बड़ा अध्ययन किया है। कई मजदूर जो चले गए हैं अब वो वापस आना उनका कठिन होगा, वो गांव में रहना चाहेंगे। बिल्कुल, गांव में अनाज भरा पड़ा है। यहाँ दिल्ली में अनाज मिलने में, मैं गौतम गंभीर के इलाके में रहता हूँ, बीजेपी के लोग नाराज हो या सुविधा हो, उनके गरीब जो बिहार के लोग हैं, जो चाहे छात्र हो या वो हो, उनको यदि अनाज नहीं पहुंच रहा है तो गौतम गंभीर खाली क्रिकेट की बात ज्यादा कर रहे हैं, वो इसका नहीं चिंता कर रहे हैं जो पूरी दिल्ली में रह रहा है। तो असली समस्या ये है कि जो नेता है, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं सरकार पर डिपेंड मत करिए। भाई यदि तेजस्वी यादव, मैंने शादी अटेंड की थी अशोका में, एक बड़ी भव्य लालू जी के यहाँ शादी हुई थी, हाथी आ रहे थे, घोड़े आ रहे थे। अरे भाई इतनी चिंता थी लालू जी के परिवार को, तो वो तो हाथी घोड़ा अरबों रुपया है उनके पास, अभी तो खुद भी जेल में है, पैसा तो अभी भी कहीं उनके परिवार के पास है, कुछ अपने बच्चों को बुलवा लेते। लेकिन सरकार पर निर्भर करेंगे, राजनीति करेंगे। मेरा निवेदन है जिसके पास जो साधन है, सरकार से अनुमति लेकर के, डीएम से अनुमति लेकर के डॉक्टर 5 भेज दीजिए। बिहार में बेस्ट डॉक्टर हैं चित्रा जी, आप यूपी में कई बेस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे सर्टिफिकेट लीजिए। और उसके बाद और छात्रों को भी यदि कोई संकट में है, जबकि मेरा मानना है कि 14 तारीख के बाद, पहले भी कहा गया था कि इसके बाद हो सकता है आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन फिर बढ़ाया गया 1 महीना। अब उसके बाद हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उसके लिए सुविधा हो, 20 तारीख के बाद और भी कुछ छूट दी जा रही है। तो मुझे लगता है डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत संयमित ढंग से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या, कई चीजों में हम आलोचना करते हैं, यदि वहां पर कोई जन्मदिन मनाने के लिए 500 लोग इकट्ठा किया तो उसकी भी आलोचना होगी एमएलए की। लेकिन मुझे लगता है कानपुर में कुछ घटना हुई है, उसकी भर्त्सना होगी, लेकिन छात्रों को लेकर राजनीति न करे। खास करके आज तक जैसे चैनल पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके हल निकाले जाए कि कैसे वो लोग, उनको सुरक्षित लाया जाए और मजदूरों को भी कैसे सुरक्षित कहीं न कहीं उनको अनाज दिया जाए। बिल्कुल, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं जो अच्छा, ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने आज का 6 महीने का अनाज रिलीज कर दिया गया, लेकिन लोगों को नहीं दिया जा रहा। और छात्र कैसे करते, कोटा में वो पैसा लगा करके रह रहे थे, अब वो मान लो और 15 दिन बढ़ गया, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उनका दिमाग में आप देखिए मानसिक रूप से, कई डॉक्टर्स की बहस आपने की है, यदि उनके साथ मानसिक उनको दबाव पड़ रहा है, उनको सुरक्षित ले जा करके, और इलाहाबाद में तो उनका रिश्तेदार मिल सकता है, बनारस में उनका रिश्तेदार मिल सकता है, यूपी का छात्र कोटा में बैठा हुआ है। राजस्थान सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने राहुल गांधी से शायद नहीं पूछा होगा इस बात के लिए, उनको लगा कि नहीं केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके उन्होंने किया होगा। जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए नसीहत भी आपकी बातों में छिपी हुई है और कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से प्रताप सिंह जी, अब नए सिरे से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बीते आधे घंटे में, सर आ रही हूँ मृत्युंजय जी, तुरंत आऊंगी आपके पास। मंत्री जी हमारे साथ राजस्थान सरकार के मौजूद हैं। नए सिरे से अब आगे बढ़ते हैं, आपकी सरकार की तारीफ भी हो रही है और भीलवाड़ा मॉडल को कई जगह अपनाए जाने की बात भी चल रही है प्रताप सिंह जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी, और इस सवाल का जवाब दीजिए, यूपी के अलावा और किन किन राज्यों की सरकारों ने संपर्क किया है आपसे कि छात्रों को हम वापस ले जाना चाहते हैं? देखिए एक बात आप मानकर चलिए चित्रा जी, इसमें कोई दोहराई नहीं, भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है और भीलवाड़ा में हमने जो उपलब्धि हासिल की वो जयपुर में भी हमने भीलवाड़ा मॉडल लागू किया है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में जब कोरोना का संकट चल रहा है तब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं हो, क्योंकि ये कोरोना ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं पूछ रहा है, ये तो उसको पकड़ेगा जो कहना नहीं मानेगा। मीडिया में आज तक हो या कोई भी चैनल हो, सब में आ रहा है झूठे गिलास में पानी मत पीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। आपने आज जो बहस छेड़ी वो बहुत बड़ी है कि यदि लॉकडाउन की पालना करनी थी तो फिर आप बच्चों को लेने के लिए गए तो लॉकडाउन की पालना नहीं हुई। हम खुद ये चाहते थे कि पूरे देश में मजदूरों को और बच्चों को, स्टूडेंट को एक साथ, प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा करते कि बच्चे और मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है वो सब पहुंच जाते एक साथ अपने अपने घर पर, और ये काम प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यूपी सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन मिलती है, उसके बाद वो राजस्थान सरकार से बात करती है। ऐसे में जब बच्चे खुद पैनिक है, नो डाउट, हिंदुस्तान के जिस कोने में कोई बच्चा रह रहा है, प्रवासी मजदूर रह रहा है। प्रताप सिंह जी, एक चीज का दर्द आपको बहुत ज्यादा है कि यूपी सरकार को केंद्र सरकार से मदद मिलती है, केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाती है, आप लोगों को नहीं मिलती है क्या?
नहीं, ये मुझे दर्द बिल्कुल नहीं है। यूपी सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, मैं ये चार्ज लगाने का वक्त नहीं है। मैं ये चार्ज नहीं लगा रहा। यदि मुझे चार्ज लगाना होगा तो मैं सिर्फ एक ही चार्ज लगाऊंगा कि भारत सरकार को हवाई अड्डों को लॉकडाउन करके यदि रोक देती उस वक्त, तो आज ये देश में कोरोना फैलता ही नहीं। मैं तो एक ही चार्ज लगाता हूँ, वो तो मेरी सरकार ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो भी ये होता। अगर ये तमाम बातें हम करने लगे और उसमें उलझेंगे। प्रताप सिंह जी, अब ये बताइए, कोटा में कुल कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं? मैं तुरंत आ रही हूँ शहजाद आपके पास। में कोरोना फैलता ही नहीं, फैला क्यों? क्योंकि आपने हवाई अड्डों पर रोका नहीं। बाहर से आ रहे थे, अंदर से आ रहे थे, उनको रोक के रखते। कोटा का जहां तक सवाल है, हमने साफ कहा, कोटा में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं, राजस्थान में आज भी जो भी बच्चा बाहर का रहता है, मजदूर रहता है, उसके खाने की, सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट भी मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की सरकार लगी हुई है और राजस्थान की सरकार लगातार प्रधानमंत्री जी के संपर्क में, मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जब मजदूरों को लेकर जा रहे थे तब प्रधानमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने रोका, तब वापस हमारी बसों को हमने रोका। अब जब ये काम हो गया है तब मैं ये कह रहा हूं, जो मजदूर और स्टूडेंट जहां बैठा है वो घर जाना चाहता है, तो एक साथ केंद्र सरकार ऐसी कोई नीति बनाए जिससे बच्चे और मजदूर सोशल। सवाल आपका महत्वपूर्ण है प्रताप जी, लेकिन अगर यही बातें तमाम देशों में और राज्यों शॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है सर, लेकिन देश के अगर संपूर्ण राज्यों में यही बात अगर लागू होने लगे तो आप अंदाजा लगाइए फिर संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब क्या रह जाएगा। राजस्थान सरकार के कई निर्णय बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही विद्यार्थियों के लिए महाराष्ट्र सरकार लागू कर दे, यूपी की सरकार लागू कर दे, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसे जगह हैं जहां बनारस और इलाहाबाद का जिक्र बार बार आ रहा है, वहां की बातें हो, वहां से छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। दूसरे राज्यों में अगर ऐसा होने लगे तो सोचिए जरा, संपूर्ण लॉकडाउन का कोई मतलब और मायने रह जाएगा क्या? कि देश की 90% आबादी अपने घरों में कैद रहे और 10% लोगों को इधर से उधर करके लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी जाए। ठीक है सर, लेकिन इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। प्रताप सिंह जी, शहजाद आपकी बातों पर रिस्पांस करना चाहते हैं और इन सब के बीच जल्दी से मैं बता देती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए उचित सावधानी जरूरी है, हम सब मिलकर कोरोना महामारी को हराएंगे। ये ट्वीट किया है पीएम मोदी ने और ये लिखा है कि पैनिक करने की, परेशान होने की बिल्कुल भी कोरोना को लेकर जरूरत नहीं है। शहजाद, जल्दी से जो बातें प्रताप सिंह जी ने कही हैं उस पर आप अपनी बात रखिए। जी चित्रा जी, मैं इस पूरे डिबेट को एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूं। मैं देखिए, जो भी सवाल उठ रहे ठीक है, जायज़ है अपने तौर पर जो भिलवाड़ा मॉडल की बहुत बातचीत हो रही है, राजस्थान कितना अच्छा काम कर रहा है, हम इस नज़रिए से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि क्या आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि माँ बाप को राजस्थान में अपने बच्चों को रखना सही नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं उनको अपने बिहार या यूपी में बुला दूँ। तो ये कौन सा भिलवाड़ा मॉडल है या राजस्थान मॉडल है, या इतना अविश्वास है इस मॉडल में लोगों का, वो भी सवाल उठना चाहिए। ये सवाल नहीं, एक सेकंड मुझे पूरी करने दीजिए बात को, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। चित्रा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ये बड़ा असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, ये मंत्री जी बड़ा असहिष्णु व्यक्ति है, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप जिस तरह की भाषा का काम, ये कैसे असहिष्णुता का परिचय है? भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ होती है आपको, मैंने क्या भाषा बोल दी? भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ नहीं, ना मैं मेरा क्या अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या चित्रा जी? या तो आप बोल दिए कि मेरा कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार का समर्थन करता हूं, तो मेरी आवाज का कोई मायने नहीं है। जहाँ पे मैं कांग्रेस की ताली बजाऊं तो मेरे मायने हैं, कांग्रेस की ताली ना बजाऊं तो मेरे कोई मायने नहीं। सरकार पर चार्ज करने का ये तो बड़ा ही अन्याय है। आप मुझे बात तो अपनी रखने दीजिए चित्रा जी, आपने बुलाया है मुझे 10 सेकंड। एक बार शहजाद पूनावाला की बात हो जाए मंत्री जी से, करने दीजिए ना। आपकी ताली ना बजाओ तो मैं बुरा हो गया क्या? महत्वपूर्ण है ना। नहीं, मेरी ताली मुझे बात तो रखने दीजिए भैया, बेवजह आप भैया बेवजह मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अगर आप गंभीरता से पूरे धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ सुन रहे थे, तो अगर आलोचना हो रही है तो उसी तरह के धैर्य का परिचय इसमें भी दे दीजिए। ठीक है, एक बार उसकी बात हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शहजाद, आलोक जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आलोक जी सही बात बोलते हैं, आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। एक सेकंड, मुझे या तो इनका फेडर डाउन कीजिए चित्रा जी, आपके पास विशेष अधिकार है, शहजाद बोलिए, आप अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करें। बोलिए शहजाद। देखिए, मैं जिस बात का संकेत दे रहा था ना, उसी का आपको एक दृश्य दिखा कि जब तक मैं ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ताली बजाओ स्वरा भास्कर की तरह ट्वीट करूं, तब तो मैं मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छा कदम उठाती है तो योगी को गाली कैसे देनी है? अब बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, बंगाल में जमातियों को अलाउ किया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज अदा करो, बंगाल में फर्ज किया जा रहा है डेटा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा।
ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, भीलवाड़ा मॉडल पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, पर आदित्यनाथ अच्छा काम कर दे तो योगी आदित्यनाथ को गाली देने के लिए हम पूरा पैनल बिठा दे, ये भी नहीं होना चाहिए। सवाल उठाइए, अच्छे सवाल उठाइए। कर्नाटका में जो हुआ कुमारस्वामी की शादी, वो बिल्कुल गलत था, येदियुरप्पा को जवाब देना चाहिए। पर अगर आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं तो खामखा उनको गाली देने के लिए हम पैनल बिठा के डिबेट करें, ये मुझे जायज नहीं। तो क्या यूपी के जितने लोग देश के दूसरे राज्यों में हैं, अब उनकी भी घर वापसी शुरू हो जाएगी इसी लॉकडाउन के दरमियान? नहीं, ये विश्वास है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये उन लोगों का विश्वास है। और अविश्वास है ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में, अविश्वास है राजस्थान के मुख्यमंत्री में। ये विश्वास मत है उनका योगी आदित्यनाथ के लिए। इस नजरिए से देखिए, विश्वास आप में खुद में है, राजस्थान के मुख्यमंत्री में कोई अविश्वास नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को सब करना आता है, वो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी राय की जरूरत नहीं है। राजीव रंजन जी, हमें दिख रहा है विश्वास, मुख्यमंत्री को पूरा देश देख रहा है। राजीव रंजन जी, बहुत सारे सवाल आपके ऊपर खड़े किए थे, आलोक मेहता जी ने उसका जवाब भी दे दीजिए। मुख्यमंत्री ने बात की है क्या किसी से, यूपी के सीएम से या राजस्थान के सीएम से? कम बातचीत के जरिए पता चले कि आप लोगों ने कैसे कदम उठाए हैं अपने छात्रों को वापस ले आने का, या तुरंत नाराज हो गए, लगा कि हम कहां रखेंगे और तुरंत ट्वीट करके निशाना साध दिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, स्टूडियो बहस में कई बार जो प्रश्नों की संवेदनशीलता है उससे ज्यादा हम स्कोर करने के चक्कर में होते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए बात रखने में लग जाते हैं। देखिए, यहाँ किसी पार्टी, सरकार या मुख्यमंत्री विशेष के खिलाफ ये डिबेट में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वही किया है जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। उनके आह्वान के अक्षरशः पालन के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारियों का दल बनाया। हमारे यहाँ से लगातार बिहार फाउंडेशन के 12 शहरों में 50 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, प्रवासियों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। हमारा बस इतना कहना है कि जो जिन राज्यों बिहार के छात्र हैं उनको वापस लाएंगे या आप कहेंगे कि वहीं बने रहो? देखिए, मुझे लगता है एक असामान्य परिस्थिति है, असाधारण निर्णय की जरूरत है, और प्रधानमंत्री जी ने अगर लॉकडाउन की बात कही है तो उस भावना का सम्मान हम सबों को करना चाहिए। जो जहां है वहां रहे, अपनी सुरक्षा करे, अपने परिवार की सुरक्षा करे। ठीक है, जो जहां है वो वहीं पर बनी रहे, बिहार सरकार ये चाहती है, जबकि जो जहां है अगर वो अपने राज्यों में वापस आना चाहता है। आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी थी, बीच का रास्ता निकालने की भी क्या यहीं से कोई कोशिश की जानी चाहिए? क्योंकि अभी ये मामला, अब संपूर्ण लॉकडाउन हालांकि 40 दिनों का कुल है, 3 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी चीजें क्या आसान रहेंगी या फिर मुश्किलों को देखते हुए बीच के कदम उठाए जाने की जरूरत राज्य सरकारों की ओर से की जानी चाहिए? चिंता की चौहद्दी पर देश खड़ा हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर, तो वहीं राज्य सरकारों के बीच आपस में सियासत भी शुरू हो गई है। आलोक जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे इस पूरे मामले पर, कोटा को लेकर। जी देखिए, हाँ चित्रा जी, मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा था, मेरी जो सूचना है आज दिन की, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ जगह इसी तरह के बसें भेजी है छात्रों को लाने के लिए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां तो योगी सरकार नहीं है। और इसी तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को अपनी भूमिका निभाएं, सामाजिक संस्थाएं भूमिका निभाएं, धार्मिक संस्थाएं भूमिका निभाएं। तो सब दूसरी बात, दिल्ली के पास आपने देखा शुरू में आपने कितना दिखाया था, बाद में लेकिन 4 लाख लोगों को, मजदूरों को यूपी सरकार ने बसों से पहुंचाया सुरक्षित, और उसके बाद अभी फिर से व्यवस्था कुछ करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, वो यदि अलर्ट रहे 24 घंटे, यदि 18 घंटे डॉक्टर काम कर रहा है 20 घंटे, तो वो चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, ये शिकायतें करने के बजाय कि केंद्र राज्य। मुझे बहुत दुख हुआ जब राहुल गांधी अभी भी कह रहे, देखिए हमने कहा तो ऐसा होगा, हमने कहा तो ऐसा होगा, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अरे भाई, आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम साथ देना चाहते हैं और दूसरी तरफ केवल पैसे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा है तो आप ले लीजिए ना, डायमंड के जो व्यापारियों से जिनकी वो अपील कर रहे थे, उनसे कहिए कि भाई दे दीजिए, उनसे भी ले लीजिए। राजस्थान में तो संपन्न लोगों का सबसे बड़ा खजाना बड़ा पड़ा है, नाथद्वारा मंदिर में भी है, अयोध्या में यदि मंदिर है, आप मंदिरों से भी इकट्ठा करिए, लेकिन मजदूरों के लिए देने के लिए केवल सरकार के खजाने से दे दें, इस पर निर्भर न रहा जाए। और छात्रों के हितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए राज्य सरकार समय रहते कदम उठाए। महत्वपूर्ण बातें आलोक जी आपने कही है कि इस पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों के बीच वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हों, लेकिन आपस में तालमेल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, एक दूसरे का
साथ देने का है। एक क्लोजिंग कमेंट शहजाद, जल्दी से, आपका कुछ कहना भी चाह रहे थे, जल्दी से। चित्रा जी, मुझे एक व्यक्ति ने टैग किया है, हाँ, मेरे को एक व्यक्ति ने टैग किया है जो खुद जिसके बच्चे वहां पे फंसे हुए, सीए कृष्णा भंडारी, मैंने आपको भी टैग किया उनके ट्वीट में। उन्होंने बताया ये 15-16 साल के बच्चे हैं, उनके खुद के बच्चे वहां पर है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हम सेटल्ड माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इनकी बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा मानवीय कदम अगर उठाया है यूपी सरकार ने, हर चीज, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है और वो भगवा वस्त्र पहनता है, गाली दे, ये भी भली बात नहीं है। तो कुछ ऐसे जो लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए अब कुछ देर के लिए योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। माँ बाप की अपनी संवेदनाएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर, यकीनन उसकी पूरी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन सवाल हर एक मानव को लेकर है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, क्योंकि संवेदनाएं इस देश की, किसी भी राज्य की, सभी के साथ होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।